अच्छा, जिस तरह से ये स्टेटमेंट है जो कि मैंने स्ट्रिंग में, ठीक है, उसको x लिया हुआ है, यहाँ पे मैं इसको, ठीक है, r ले लेती हूँ। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं हम इसको ताकि सेम ना हो। अच्छा, यहाँ पे आई एम स्टूडेंट ऑफ आईकुड गुरु, तो मैं चाह रही हूँ कि मैं इसको इस तरह से शो कर रहा हूँ अपने रिजल्ट में कि मुझे आईकुड गुरु जो है ना, उसके साइड पे मुझे ये कोटेशन मार्क नजर आए। अभी तो हम स्ट्रिंग को इस तरह से लिखते हैं ना कि यहाँ पे हम स्ट्रिंग लिख रहे हैं तो ये कोटेशन मार्क में लिख रहे हैं, बट वो हमें शो नहीं होती, हमें जस्ट टेक्स्ट मिलता है। तो ऐसा क्या तरीका है कि हमें, फॉर एग्जांपल मैं स्टूडेंट को करवाना चाह रही हूँ या आईकुड गुरु को करवाना चाह रही हूँ, तो उसका क्या क्या मेथड हो सकता है? तो इसको मैं डबल कोट्स में किस तरह से लिख सकती हूँ कि मुझे रिजल्टेंट आउटपुट में भी मुझे इसी तरह से मिले? अगर हम अपने नीचे वाले कोड को एक बार कमेंट कर लें तो, ताकि हमें थोड़ा सा डिस्टर्ब ना करे, ठीक है, तो इसको हम कमेंट कर लेते हैं और इसको यहाँ तक कमेंट कर लेते हैं। ठीक है, इसने बाय डिफॉल्ट अब मुझे एंड तक कमेंट करके दे दिया, बट मुझे यहाँ तक चाहिए तो मैं यहाँ पे इस तरह से कर लूंगी, तो मेरे पास अब जो ये लास्ट वाली कर्ली ब्रैकेट्स हैं वो कमेंट नहीं हुई है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे सिस्टम, ठीक है, और सिस्टम अब आगे अगर मैं टैब जो है, आपके कीबोर्ड पे टैब का एक बटन होगा, आप उसको प्रेस करें तो आपके पास जो ये सजेशंस देता है, जैसे मुझे फर्स्ट सजेशन आउट मिल रहा है, तो जैसे मैं टैब पे क्लिक करूंगी ये इसको ऑटो राइट कर देगा। ठीक है, इस चीज की समझ आ गई? ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, मुझे प्रिंट आर करवाना है। तो अभी इसको देख लेते हैं कि प्रिंट हम आर जब करवाएंगे तो हमें आउटपुट आएगा आई एम स्टूडेंट ऑफ आईकुड गुरु। ठीक है, यहाँ पे आया है आई एम स्टूडेंट ऑफ आईकुड गुरु। बट अभी मुझे क्या करना है, आईकुड गुरु को मुझे कोटेशन में लिखना है, तो वो कोटेशन कैसे लिखी जाएगी? मैं इस तरह से करूंगी कि यहाँ पे इसको मैं क्लोज कर देती हूँ। इधर मुझे क्या लगानी है, बैक स्लैश लगानी है। ठीक है, मैं बैक स्लैश यूज करती हूँ और यहाँ पे मैं डबल कोटेशन यूज करती हूँ। फिर मैं यहाँ पे बैक स्लैश आईकुड गुरु के बाद, ठीक है, बैक स्लैश यूज करूंगी और फिर मैं कोटेशन यूज करूंगी। अभी इससे क्या होगा, ये वाला जो अभी मैंने काम किया है जो आपको ऑरेंज कलर में नजर आ रहा है, इससे ये होगा कि आपका जो आईकुड गुरु वर्ड है पूरा, ये कोटेशन में आ जाएगा। इसको चेक भी कर लेते हैं कि, ठीक है, अभी आप देख रहे होंगे आई एम स्टूडेंट ऑफ आईकुड गुरु, तो आईकुड गुरु जो है वो कोटेशन में आ गई। इतनी चीज क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है, ओके, जबरदस्त। अच्छा, अभी एक और चीज भी इसमें हम इसी में कवर कर लेते हैं कि अभी हमें अगर सिंगल कोटेशन में चाहिए, लेट से कि मैं कहती हूँ कि अपोस्ट्रोफी जिसको कहते हैं हम यूज करते हैं, लेट से कि मैं कहती हूँ कि इट्स ऑल राइट, ये एक सेंटेंस है। ठीक है, यहाँ पे हम एक नई स्ट्रिंग बना लेते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग, और मैं एस के नाम से एक स्ट्रिंग बना लेती हूँ और उसमें मैं लिखती हूँ इट्स ऑल राइट, लिखना है मुझे। ठीक है, मैं जस्ट ऐसे ही लिख रही हूँ इट्स ऑल राइट, मैंने इसको लिख लिया इसको। ठीक है, अभी मुझे इसको अगर प्रिंट करवाना है यहाँ पे अपोस्ट्रोफी, तो मैं वैसे यहाँ पे लिख तो सकती हूँ अपोस्ट्रोफी, बट इसका एक और भी तरीका है कि आप बैक स्लैश यूज करेंगे और आप सिंगल जो है इसको लिखेंगे, ये जो आपको ऑरेंज में नजर आ रहा है। ठीक है, ये इसको आप जस्ट क्लियर करेंगे और यहाँ पे सिस्टम आउट एलन, उसी तरह से आप सारी चीजों को लिखते जाएंगे। ओ सॉरी, प्रिंट एलन, और यहाँ पे आप एस को प्रिंट करेंगे। देखते हैं ये हमें इस तरह से ही दे रहा है जैसे हम चाह रहे हैं कि नहीं, इसको चेक कर लेते हैं। तो इसने दे दिया इट्स ऑल राइट, सही है। तो ये चीजें भी आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। वैसे तो आप इधर ऐसे लिख सकते हैं तब भी इट्स ओके है, अगर आप इट्स ऑल राइट इसी तरह से लिखते हैं, बट आपको डिफरेंट वेज भी आने चाहिए एक एक तरीके के। ठीक है, अच्छा, अब हम देख ले, कल हमने देखा था कि हमने नंबर्स को किस तरह से डिक्लेयर किया था। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा देखेंगे कि अगर हमें एक नंबर डिक्लेयर कर लिया है और हम उसको अपडेट करना चाह रहे हैं, लेट्स से कि मैं कहती हूँ कि मैंने एक, फॉर एग्जांपल मैंने एक इंटीजर लिया है। ठीक है, मैं इंट को नंबर से लिख लेती हूँ, इनिशियलाइज कर लेती हूँ। अब ये इंट क्या है, ये एक डाटा टाइप है जो कि बता रही है कि मैं एक नंबर लेने वाली हूँ, और नंबर असाइन किसको करूंगी, मैं नंबर को, NUM के नाम से मैंने ले लिया, और यहाँ पे लेट्स से कि मैं 20 ले लेती हूँ। ठीक है,
और 20 मैंने ले लिया। अब मैं क्या कहती हूँ कि मैं इसको प्रिंट करवाना चाह रही हूँ। हम पहले इसको ना सिंपली प्रिंट करा लेते हैं ताकि हम इसको चेक कर लें कि ये इसको ठीक से प्रिंट करके दे रहा है। अभी इसको 20 प्रिंट करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है इसने 20 प्रिंट कर दिया। हम यहीं पे इसकी चेंजिंग भी देख लेंगे। अब मैं चाह रही हूँ कि ये 20 के बजाय ना मुझे 15 दे। तो मैं क्या करूंगी, सिंपली मैं यहाँ पे नम लिखूंगी। अब मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं है कि ये इंटीजर है ये क्या है, क्योंकि ऊपर मैंने इसको इंटीजर बता दिया कि ये इंटीजर है। तो मैं इसको 15 अगर कर दूं, ठीक है। तो अब मुझे इसको क्या देना चाहिए, मुझे 20 देना चाहिए या 15 देना चाहिए, क्योंकि इसको एक ही वेरिएबल को मैंने दो नंबर्स असाइन किए हैं। तो आप लोग बताएंगे मुझे ये 15 देगा या 20? ये 15 देगा जी। ठीक है 15 देगा। चेक कर लेते हैं कि ये हमें 15 कैसे देगा, क्योंकि हमें इसको, हाँ ठीक है 15 देगा। 15 क्यों देगा, कोई बताएगा? ये वैल्यू ओवरराइट हो गई है। हाँ वैल्यू अपडेट हो गई है, ठीक है। और अगर हम इसका वेरिएबल चेंज कर दे तो क्या ये अपडेट देगा? नहीं। नहीं देगा। अच्छा ठीक है। अभी एक और तरीका भी है कि अगर मैं इसको सेम वेरिएबल से रखूं और ये अपडेट नहीं करेगा, तो हम एक कीवर्ड यूज करते हैं। हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा नीचे करके लिख लेते हैं। एक होता है कॉन्स्ट कीवर्ड, कांस्टेंट जिसको हम कहते हैं, ठीक है, जिसको अनचेंजेबल जो वर्ड हम यूज करते हैं उसके लिए, कि कांस्टेंट हो गया उसको हम चेंज नहीं कर सकते। एक होता है कांस्टेंट, और कांस्टेंट हम मोस्टली पाइथन या सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर यूज करें तो इट मीन्स कि आपके अगर किसी वैल्यू किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हो, तो आप अगर उससे पहले ये कीवर्ड यूज कर लेते हो ना, तो आप उसको अपडेट नहीं कर सकते। अभी हम देखेंगे इसको यूज करके कि वाकई ये सच है या नहीं, ठीक है, ऐसा होता भी है या नहीं होता। तो हम यहाँ पे कांस्टेंट कीवर्ड यूज नहीं करेंगे, हम उसका अल्टरनेटिव कीवर्ड यूज करेंगे जिसको हम कहते हैं फाइनल, ठीक है। हम फाइनल यूज करेंगे, जावा में हम फाइनल यूज करते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक इंटीजर ले लेते हैं, ठीक है, इसको मैं नम, और यहाँ पे मैं इसको 30 ले लेती हूँ, और यहाँ पे फिर मैं दोबारा ले लेती हूँ नम, और यहाँ इसको हम 70 ले लेते हैं। अभी मैंने इसको अपडेट कर दिया, ठीक है। और इसको हम प्रिंट करा लेते हैं। प्रिंट मैंने करवा दिया नंबर को। अभी ये 70 देगा क्योंकि अभी तक मैंने इसके साथ कोई कीवर्ड यूज नहीं किया। तो डाटा टाइप से पहले अगर मैं फाइनल यूज कर लूँ, फाइनल जो कीवर्ड है वो इसलिए हम यूज करेंगे। अभी देखिए इसने मुझे रेड लाइन दे दिया, इसकी इंडिकेशन इसलिए है क्योंकि ये कह रहा है कि आप, ठीक है, यहाँ तक तो काम आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं फाइनल के साथ। फाइनल में आप ये कह कि आपने नंबर को एक बार एक वैल्यू साइन कर दी, ओके, आप इसको अपडेट नहीं कर सकते। इट मीन्स कि इसकी फाइनल वैल्यू नंबर की यही रहेगी, अपडेट नहीं हो सकती, ठीक है। जैसे ही मैं इसके फाइनल को हटाती हूँ तो अब देखो इसने मुझे इंडिकेशन भी नहीं दी। तो ये थोड़ी सी चीज को समझें कि इसको अपडेट नहीं करेगा जब कांस्टेंट कर देंगे। कांस्टेंट मीन के जावा में फाइनल। तो अगर मैं इसको रन करूं तो ये मुझे एरर देना चाहिए, और ये देगा मुझे एरर कि लाइन नंबर 70 पर, सॉरी लाइन नंबर 16 पे नंबर 70 जो आपने साइन किया वो रॉन्ग है। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो आगे मूव करते हैं, अगर ये वाली चीज क्लियर है, ठीक है। इन कीवर्ड्स को आप माइंड में रखिएगा, अगर यूज करने पड़ भी जाते हैं तो आप फिर इसको अपडेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हम इसको अपडेट को जो है ना वो खत्म कर देते हैं ताकि हमारा एरर जो है वो दूर हो जाए। अभी कल हमने फ्लोट भी देखा था। फ्लोट वैल्यू क्या होती है, जो कि डेसिमल में होती है, लाइक पॉइंट्स में वैल्यू होती है, उसको हम फ्लोट कहते हैं। उसको किस तरह से लिखते हैं, हम एक फ्लोट यूज करेंगे, ठीक है, कीवर्ड को यूज करेंगे फ्लोट, ठीक है। और फ्लोट को हम इस तरह से लिखेंगे, लाइक मैं एफ ही कह देती हूँ उसका वेरिएबल का नेम, और 2.45 समथिंग, और उसके साथ हम एफ यूज करेंगे। एफ ये इसको शो करवा रहा है। अगर मैं यहाँ पे फाइनल कर दूँ, नहीं फाइनल तो नहीं यूज कर सकती, चले मैं कुछ भी, मैं सम लिख देती हूँ, ठीक है। अभी मेरे पास सम में जो स्टोर है वो ये पॉइंट वैल्यू है। अब एफ एफ इसको ये शो करवा रहा है कि ये फ्लोट वैल्यू है। अगर इसको मैं यहाँ पे डी करूंगी और इधर मैं डबल लिख दूंगी तो यहाँ पे इट मीन्स कि ये वैल्यू जो है मेरी डबल में आ जाएगी, ठीक है। डिफरेंट डाटा टाइप्स हमने कल डिस्कस की थी, तो आज हम देख लेते हैं उसको कैसे डिक्लेयर करना है, फिर इसको एक साथ रन करते हैं, ठीक है। और उसके बाद कैरेक्टर को किस तरह से आप करते हैं, कैरेक्टर के लिए आप क्या कीवर्ड यूज करते हैं कि आपको कैरेक्टर जो है वो इनिशियलाइज कर सकते हैं।
कैरेक्टर के आप CHR यूज करेंगे। फिर आप कोई भी इसको नेम दे सकते हैं, ठीक है। आप इसको लेटर दे लें, ठीक है, और लेटर में आप ए लिखें, ठीक है। आप ए लिखेंगे और आप इस तरह से इसको सिंगल कोटेशन में लिखेंगे। जब भी आप कैरेक्टर को यूज करते हैं आप सिंगल कोट को यूज करते हैं। इसको रिमूव कर सकते हैं, करके देख लेते हैं। अच्छा, कर सकते नहीं है, बल्कि कास्ट, इसकी कास्ट को बता रहा है, लाइक इसकी डाटा टाइप को बता रहा है। अभी वो इसलिए परेशान है कि फ्लोट है या डबल है, ठीक है। हमने इसको बता तो दिया। वो कह रहा है कि अगर आप यहाँ पे डी यूज करोगे तो वो कहेगा कि आप इसकी डाटा टाइप भी फिर चेंज करो, ठीक है, डबल कर दो। अगर आप एफ यूज कर रहे हो इट मीन्स कि ये फ्लोट वैल्यू है, ठीक है। फिर हमें यहाँ पे डबल लिखना पड़ेगा अगर हम इसके एफ को नहीं लिखते हैं, ठीक है। कैरेक्टर्स को आप इस तरह से डिक्लेयर करते हैं। और फिर हमने एक बुलियन को भी देखा था, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था एक ट्रू होता है एक फॉल्स। आपको दो आंसर्स मिलते हैं, या तो ट्रू होंगे या फॉल्स होगा, या यस होगा या नो होगा, या ऑन होगा या ऑफ होगा। तो उसको किस तरह से लिखते हैं, आप बुलियन यूज करेंगे, ठीक है। बुलियन एक कीवर्ड यूज करते हैं, लाइक मैं यहाँ पे वैल्यू ले लेती हूँ। वैल्यू में मैं क्या लिखती हूँ, या मैं ट्रू रखूंगी या मैं फॉल्स रखूंगी, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये मुझे इसमें क्या एरर दे रहा है? टी स्मॉल होगा, इसमें कैपिटल नहीं होगा, वो पाइथन में होता है। ओके ओके ओके, ठीक है। तो अगर हम इसको मैम रन एक करके देखें। एक क्वेश्चन है आपसे, ये जो फ्लोट और डबल में क्या फर्क है, मतलब ये थोड़ा सा बता दें। अच्छा, जहां तक मेरा आइडिया है कि फ्लोट और डबल को जस्ट इस तरह से हम कर सकते हैं कि इनके जो बाइट्स हैं, ठीक है, वो इनकी साइजिंग में थोड़ा सा आ जाता है चेंज। जैसे अगर तो मैं कहती हूँ कि 4 बाइट है तो डबल जो है वो 8 बाइट्स का होगा। आई थिंक मैं ठीक बता रही हूँ सर तलहा, अगर आप मुझे गाइड कर दें इसके बारे में तो। जी मैम ठीक है। हम्म, तो बस इसकी साइजिंग का फर्क है। आपके यहाँ पे डेसिमल के बाद नंबर्स ज्यादा हो जाते हैं, उससे आपकी इसका साइज भी बढ़ जाता है, बाइट्स बढ़ जाती हैं, तो इस वजह से। ओके, सो अगर हमारे पास कोई बड़ा नंबर है, अगर फ्लोट नंबर कोई बड़ा है तो हमें डबल में स्टोर करना चाहिए। हाँ जी, ओके, थैंक यू। ठीक है। तो अच्छा, अब हम इसमें एक और चीज देखते हैं कि हमारे पास जैसे यहाँ पे हमने आई कोड गुरु लिखा और ये एक स्ट्रिंग वैल्यू थी, ठीक है, एक पूरा सेंटेंस था। तो अगर हम इस तरह से दो सेंटेंसेस को अगर हम कॉन्कैट करें, कॉन्कैट मीन्स कि हम उनको इकट्ठा करके लिखना चाहें। लेट्स से कि मेरा एक फर्स्ट नेम है और मेरा एक लास्ट नेम है, मैं उसको फुल नेम में किस तरह से लिखूंगी। तो अगर मैं यहाँ पे, ठीक है, उसको कॉन्कैट करवाना चाहिए, ये दो तरीकों से होता है। हम पहला तरीका भी देखेंगे और दूसरा भी, कि हम इसको फंक्शन से कैसे यूज कर सकते हैं और इसको खुद से कैसे यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑपरेटर्स। पहले हम ऑपरेटर के थ्रू देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको प्लस का साइन लगा देती हूँ, ठीक है, इससे हम कॉन्कैट कराना चाह रहे हैं। तो हम किस तरह से करवाएंगे, सबसे पहले मैं स्ट्रिंग लूंगी, ठीक है। स्ट्रिंग में मुझे क्या रखने होंगे, अभी मैं यहाँ पे आपकी आसानी के लिए फर्स्ट नेम लिख लेती हूँ, ठीक है। फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम में मैंने क्या स्टोर कर दिया, मुझे अब स्ट्रिंग ही स्टोर करनी, ठीक है। इधर मैं आई कोड स्टोर करूंगी और मैं फिर स्ट्रिंग ले लेती हूँ और यहाँ पे मैं लिखूंगी इसको लास्ट नेम, ठीक है। लास्ट नेम में मैं स्टोर कर दूंगी गुरु, और ठीक है, फर्स्ट और लास्ट नेम मैंने दोनों डिक्लेयर कर दिए। अभी मुझे रिजल्टेंट में क्या चाहिए, मुझे आई कोड गुरु पूरा लिखा आना चाहिए, और इसको कहते हैं कंकैटिनेशन। जब आप दो वैल्यूज को या दो स्ट्रिंग्स को आपस में कॉन्कैट करवाते हो, ठीक है, प्लस करते हो इन सिंपल वर्ड्स, तो उसको कहते हैं कॉन्कैटिनेशन। तो मुझे एक और स्ट्रिंग लेना होगी जो मेरी रिजल्टेंट होगी। रिजल्टेंट का मतलब कि जो मुझे आउटपुट चाहिए। अब यहाँ पे मैं कहूंगी फाइनल नेम या फुल नेम, चलो फुल नेम कर लेते हैं। फुल नेम में मुझे अब इन दोनों का सम चाहिए, ठीक है। अभी देखिए यहाँ तो एक मुझे सेंटेंस छोटा सा है ना, मेरे पास एक वर्ड है आई कोड और गुरु। तो यहाँ पे सेंटेंसेस भी हो सकते हैं, पैराग्राफ हो सकते हैं, ठीक है। तो हमें नहीं पता होता तो हम इसको आई कोड और गुरु नहीं लिखेंगे यहाँ पे प्लस करके, हम इसके वेरिएबल के नेम लिखेंगे, ठीक है। लिखने को तो हम ये भी लिख सकते हैं, वो भी इसकी आउटपुट बिल्कुल ठीक आएगी। लेकिन अब ये अगर हम इसका देखें इस तरह से केस अगर हमारे पास आए कि हमारे पास यहाँ पे बहुत ज्यादा सेंटेंसेस हो, काफी ज्यादा लंबा पैराग्राफ हो, तो हम वो पूरा कॉपी करके पेस्ट तो नहीं करेंगे, हम जस्ट उसको जिस चीज में स्टोर करके रखेंगे हम बस उसका नेम यहाँ पे
लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट नेम है, अब आपको सजेशन देगा, आपने जस्ट टैब प्रेस कर देना है तो आपको ये ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, लास्ट है तो मैं टैब प्रेस करूंगी, लास्ट नेम इसको खुद ही लिख के दे देगा। ठीक है, अभी ये मेरा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों प्लस हो गए हैं, और ये प्लस होके स्टोर किसमें हो गया, फुल नेम में। ठीक है, फुल नेम में स्टोर हो गया। तो अब मुझे क्या प्रिंट करवाना चाहिए, मुझे ये फुल नेम प्रिंट करवाना चाहिए ना, ताकि मुझे दोनों मिल जाए। तो यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करने के लिए system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और इसको फुल नेम कर दूंगी। ठीक है, फुल नेम करूंगी तो ये मुझे आईकुड गुरु जो है ना वो देगा। इसको देख लेते हैं रन करके। तो ये हमारा रिजल्ट है, हमें इसने दे दिया आईकुड गुरु। ठीक है, तो नेक्स्ट मूव करते हैं। इसको प्रिंट करवाने के बाद हम देखते हैं इसको और कितने तरीकों से कॉन्कैट किया जा सकता है। इसका एक और भी तरीका है जिसको हम फंक्शन कहते हैं, कॉन्कैट फंक्शन। ठीक है, कॉन्कैट फंक्शन के थ्रू हम इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, कॉन्कैट फंक्शन के थ्रू यूज करने का भी एक तरीका है, इसका एक प्रॉपर सिंटैक्स है। लाइक मैं कहती हूँ कि मैं इसी को कॉपी कर लेती हूँ यहाँ से इतना। ठीक है, नेक्स्ट हम इसको चेंज कर लेंगे। अच्छा, इसको हम पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये जो है हम इसको फर्स्ट एंड लास्ट कर देते हैं। ठीक है, सेम नाम पे ये एरर दे रहा है हमें। अच्छा, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम जो सिस्टम लिखेंगे ना, इसको आउटपुट करने के लिए, लाने के लिए हम इसी के अंदर ही जो है ना अपना कॉन्कैट फंक्शन यूज करेंगे। अच्छा, अभी हम इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट नेम का फर्स्ट लिखेंगे डॉट कॉन्कैट। कॉन्कैट एक फंक्शन है जो कि इस प्लस का काम करती है जो हमने यहाँ पे लगाया है। ठीक है, इस प्लस का काम ये पूरा फंक्शन कर रहा है, ये वाला डॉट कॉन्कैट। अच्छा, डॉट कॉन्कैट का जो पैरेंथेसिस है उसमें आपका क्या आएगा, लास्ट यानी आपका जो लास्ट में स्टोर है गुरु। ठीक है, अब ये क्या करेगा, फर्स्ट यानी आईकोड, कॉन्कैट मतलब उसको सम कर देगा, और लास्ट नेम जो है आपका गुरु। तो आईकोड गुरु आपका कंप्लीट जो है वो इसमें आपका रिजल्टेंट मिल जाएगा। इसको रन करके देखते हैं कि दोनों के आंसर्स आईकोड गुरु में ही आ रहे हैं ना। तो यहाँ पे देखें दोनों आंसर्स जो हैं वो सेम ही हमें आउटपुट दे रहे हैं, दोनों कॉन्कैटिनेशंस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। ओके, अभी हमने वेरिएबल्स को देखा, तो अब हम देखते हैं कि दो वैल्यूज को कैसे कॉन्कैट किया जाता है। ठीक है, हम वैल्यूज को देखते हैं, वैल्यूज कॉन्कैट, ताकि आप लोगों को भी याद रहे, फाइल शेयर करने में मुझे आसानी हो। हम यहाँ पे मेंशन करते रहते हैं कमेंट। अभी ये जो मैं कमेंट कर रही हूँ ना, ये हमारे कंपाइलर को नहीं पता चल रहा मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ। ठीक है, ये उसके लिए इनविजिबल चीज है बिल्कुल, ये जस्ट हम अपनी आसानी के लिए करते हैं। अच्छा, अब वैल्यूज को कॉन्कैट करने का यहाँ पे एक सिंपल सा वे है कि हम यहाँ पे इंटीजर लिख रहे हैं, वैल्यूज है, नंबर्स है। ठीक है, तो मैं ए ले लेती हूँ। ए में हम स्टोर कर देते हैं 4, और लेट्स से कि हम बी में स्टोर कर देते हैं 6। ठीक है, अभी मुझे इसकी आउटपुट जो है वो 10 लानी है। दो तरीके हैं इसके, या तो मैं 4 एंड 6 को प्लस करके लिख सकती हूँ अपने रिजल्टेंट आउटपुट में, या तो फिर हम इसके वेरिएबल्स को यूज करके लिख सकते हैं। मैं एक और इंट क्रिएट करूंगी जिसको मैं सी का नाम दे देती हूँ। ठीक है, एक और वेरिएबल क्रिएट कर लिया, और इसमें मैं किसको स्टोर करूंगी, ए प्लस बी को। ठीक है, ए प्लस बी। ठीक है, ये मैंने स्टोर कर दिया। अब इसकी कंकेटिनेशन इस तरह से हो रही है कि ए के अंदर जो स्टोर है 4 हमारे पास, इसको कह रहा है सम, और ये है बी में हमारे पास क्या है 6। तो 4 एंड 6 का यहाँ पे हो रहा है सम। ठीक है, जो कि स्टोर किस में हो रहा है, हमारे सी में। अब हम किसको करेंगे, हमारा रिजल्टेंट कहाँ से आउटपुट आएगी, सी से। तो हम इसको प्रिंट करवा लेते हैं। ठीक है, मैंने लिखा इसका सी, और इसको हम करवा के देखते हैं प्रिंट। तो हमें इसको देना चाहिए हमें 10, ये हमें, ठीक है, यहाँ पे 10 दे रहा है। आउटपुट तो शो हो रही है ना सबको? ठीक है, इसका एक तरीका ये भी है कि आप यहाँ पे 4 लिख लें और यहाँ पे 6 लिख लें, तब भी इसका आंसर सेम ही आएगा। इसमें 10 स्टोर हो जाएगा और ये, लेकिन मैं यही दोबारा बात कहूंगी कि यहाँ पे नंबर्स मैसिव नंबर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, अभी तो हम जस्ट फॉर एग्जांपल के लिए ले रहे हैं।
तो इसलिए बेहतर यही होता है कि आप वेरिएबल्स को यूज़ करें एज कम्पेयर टू नंबर्स को डायरेक्टली लिखने से अवॉइड करें। ठीक है, तो यहाँ तक अगर समझ आ गई, हम क्लासेस की बात करते हैं कि यहाँ पे हम क्लासेस कैसे यूज़ करते हैं। एक लाइब्रेरी है मैथ जो कि हम जावा में यूज़ करते हैं, और इसमें डिफरेंट क्लासेस को हम यूज़ करते हैं लाइक मैक्सिमम और मिनिमम और स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए। यहाँ पे मैं इसको कमेंट में लिख लेती हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। ठीक है, मैथ क्लासेस। ठीक है, इसका जो सिंटेक्स है वो इस तरह से होता है कि आप मैथ लिखते हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। आप लेट्स से कि आपने लिखना है मैक्सिमम के लिए, तो आप लिखेंगे सबसे पहले मैथ डॉट मैक्सिमम, और उसके बाद यहाँ पे पैरेंथेसिस में आप लिखेंगे पैरामीटर्स 2। ठीक है, एक्स और वाई। अब एक्स और वाई में आपको मैक्सिमम जो भी वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे ना, आपको वो ये मैक्सिमम ला के देगा। इसको ट्राई करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे मैथ लिखा, ठीक है, इसने मुझे बता दिया कि जावा की ये क्लास है। आपके पास ऑप्शन भी आ रहा है मैक्स। ठीक है, आप उसको टैब पे प्रेस करेंगे तो मैक्सिमम आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं दो वैल्यूज ले रही हूँ, एक मैं 30 ले लेती हूँ, एक मैं 50 ले लेती हूँ। ठीक है, दो मैंने वैल्यूज ली, यहाँ पे मैंने सेमीकोलन पुट किया। अभी ये मुझे मैक्सिमम इन दोनों वैल्यूज में से देगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका इसको वेरिएबल के साथ करने का, पहले इसको चेक कर लेते हैं। ये हमें आउटपुट 50 दे रहा है, तो ये हमें आउटपुट अच्छा नहीं दे रहा क्योंकि हमने इसकी आउटपुट इसको बताया नहीं कि इसको आउटपुट भी लेनी है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कर लेती हूँ, इसको हम इसको इसमें लिख लेते हैं फंक्शन में। ठीक है, इसको इधर लिख लेते हैं। होपफुली अब ये काम करेगा। अच्छा, ये हमने मिस्टेक की है इसके अंदर। अब ठीक है। ठीक है, तो इसने हमें 50 जो है ना वो आंसर कर दिया कि 50 इसका जो है वो मैक्सिमम है। हम नंबर्स के साथ यूज कर सकते हैं और वेरिएबल के साथ इस तरह से यूज कर सकते हैं कि मैं कहती हूँ यहाँ पर इंटीजर मैंने लिया है क्योंकि नंबर्स इंटीजर्स के साथ हम शो करवाते हैं। ठीक है, मैंने कोई भी नंबर कोई भी आप इसका नाम रख लें, और उसके बाद आप इसको 30 वैल्यू देते हैं, और यहाँ पे आप एस के साथ इसका मैंने डिक्लेयर कर लिया वेरिएबल, इसको आप 50 दे लें। ठीक है, अभी यहाँ पे आप इसके वेरिएबल का जस्ट नाम लिखेंगे। ठीक है, इधर क्या एरर आ रहा है, नेविगेट टू इस। ओके, आप ये कह रहा है कि आपने इसको पहले यूज कर लिया आई थिंक, तो आप इसको यूज नहीं कर सकते। चले मैं एफ ले लेती हूँ। ठीक है, और अभी आप यहाँ पे लिखेंगे मैक्सिमम और मिनिमम के लिए। यहाँ पे मैं इसको ये लिख लेती हूँ डब्ल्यू, और इधर मैं कर लेती हूँ एफ। तो अभी मुझे इन दोनों के वैल्यूज में जाएगा और पिक करके बता देगा कि कौन सा मैक्सिमम है और कौन सा मिनिमम है। तो अभी भी इसको 50 देना चाहिए। ठीक है, अभी भी मुझे ये 50 ही दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमने दो चीजें सीख लिया कि हम डायरेक्टली भी इसको लिख सकते हैं। अगर हमारे पास डायरेक्टली वैल्यूज नहीं है, हमें उन्होंने असाइन करके वेरिएबल्स में दिए हुए कि ये वेरिएबल्स आपने इसी को यूज करते हुए मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करना है, तो आप वेरिएबल्स को इस तरह से यूज कर सकते हैं पैरामीटर में। ठीक है, ओके, अभी हमने मैक्सिमम देखा, अब हम इसका मिनिमम फंक्शन देख लेते हैं। ठीक है, मैक्स मिन। इसके लिए आप क्या करेंगे, मैथ इसी तरह आप, मैं पहले इसका फंक्शन लिख लेती हूँ। हमने प्रिंट करवाना है मैथ डॉट मिनिमम। ठीक है, मिनिमम फंक्शन। मिनिमम फंक्शन में आप लिखते हैं, लेट्स से कि मैं यहाँ 10 लिख लेती हूँ और यहाँ पे मैं 40 लिख लेती हूँ, तो अभी मुझे इसको 10 प्रिंट करवाना चाहिए ना, तो ये मुझे 10 ही प्रिंट करवा के देगा। ठीक है, इसने मुझे 10 जो है वो प्रिंट करवा के दे दिया। ठीक है, 50 के बाद। क्या मैं आप लोगों को बोर तो नहीं कर रही, समझ तो आ रही है ना? अगर कहीं पे भी आपको लगे कि नहीं समझ आ रही तो मुझे रोक के पूछ लें, मैं दोबारा बता दूँ। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं स्क्वायर रूट किस तरह फाइंड करते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट मैथ में हम कैसे फाइंड करते हैं, पहले हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, हम यहाँ पे मैथ लिखेंगे, मैथ डॉट स्क्वायर रूट। अभी इसने ऑप्शन को दे दिया मुझे। तो स्क्वायर रूट हम स्क्वायर रूट का मतलब है कि लाइक जैसे कि 8 मल्टीप्लाई बाय 8 है तो वो 64 मुझे आंसर देगा। तो इसका अंडर रूट जैसे लेते हैं, इसी तरह हम लेट्स से कि मैं कहती हूँ कि मुझे 49 का अंडर रूट चाहिए, तो 49 का ये स्क्वायर रूट वाला फंक्शन क्या काम करेगा
इसका अंडर रूट लेके मुझे दे देगा जो कि 7 बनता है। अब इसको मुझे आंसर जो है वो 7 करना चाहिए, जो कि 49 का स्क्वायर रूट बनता है। ठीक है, 7.0 इसने मुझे आंसर कर दिया। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? नेक्स्ट मूव करें फिर। मैम एक चीज ये पूछनी कि इसने जो आउटपुट दिया है वो 7.0 दिया है, तो ये सिर्फ 7 नहीं दे? ये इसने बाय डिफॉल्ट 7.0 ही दिया है, बिकॉज 7 पे पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है ना। अगर तो ये पॉइंट्स के बाद कोई वैल्यू होती तो फिर वो पॉइंट्स में देता, तो 7.0 इट मींस के 7 ही होता है। इसको इस 7 फंक्शन से की डिवाइड रिटर्न करना, टाइप जोन सी है, आई थिंक वो फ्लोट होती है, इसलिए 0.0 लिखा हुआ है। आई गेस। ओह सही। ठीक है, यहाँ तक अगर क्लियर है तो हम कंडीशंस को थोड़ा सा देख लेते हैं, और उसके बाद फिर अगर टाइम हुआ तो हम लूप्स वगैरह भी देख लेंगे, और देन कल हम मेथड्स पे जाएंगे। ठीक है, तो इसको मैं कमेंट कर देती हूँ। ठीक है, इसको आप एक और तरीका भी है कमेंट करने का, आप यहाँ पे अगर इसको ड्रैग करके सिलेक्ट कर लें। ठीक है, यहाँ तक मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ जहाँ तक मुझे चाहिए। ठीक है, इसको आप कंट्रोल जो है फॉरवर्ड स्लैश करेंगे तो ये सारा जो है ना वो कमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको देख लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपनी इफ और एल्स कंडीशन को यूज करना। अच्छा, इफ और एल्स कंडीशंस को हम यूज करते हैं तो कल जैसे मैंने बताया था दोबारा डिस्कस कर लेते हैं कि इफ और देन ये हम यूज करते हैं जब हमें एक चीज का कोई अल्टरनेट चाहिए। लाइक लेट्स से कि मैं कहती हूँ कि अगर तो मुझे एक कंडीशन ठीक मिल रही है कि मुझे अगर अपनी रिक्वायरमेंट पूरी मिल रही है तो मैं कहती हूँ ओके गो फॉर इट। ठीक है, जैसे काम चल रहा है चलता रहे, जैसे चीजें चल रही हैं चलती रहने दो। लेकिन अगर मुझे कोई ऐसी कंडीशन मिल जाती है कि जो मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है और वहां पे मुझे फॉल्स करना है, तो मैं उसको फॉल्स नहीं करूंगी, मैं उसकी अल्टरनेट कोई और कंडीशन तलाश कर लूंगी कि अच्छा ओके अगर ये काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उसकी जगह आप ये चीज यूज कर लो, ये भी काम करेगी। ठीक है, लेट्स से कि अगर मैं कोई एक मशीन यूज कर रही हूँ, मशीनरी में कोई खराबी आ जाती है, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि मशीन सारी बंद करके रख दो, हमने इसको यूज नहीं करना। तो मैं कहूंगी कि ठीक है, इसका एक अल्टरनेट स्विच बना लेते हैं कि अगर ये काम नहीं कर रहा तो हम इस स्विच को ऑन कर देंगे तो ये भी इसके अल्टरनेट काम करेगा। अच्छा, अगर ये वर्किंग नहीं करना स्टार्ट कर देगा दोबारा। तो अगर इसको हम थोड़ा सा इंप्लीमेंट करके देखें, इसके सिंटेक्स को देख लेते हैं कि कैसे लिखते हैं। सबसे पहले आप क्या कहते हैं, वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे। मैं यहाँ पे इंट वैल्यू ले लेती हूँ। ठीक है, वैल्यू के नाम से हमने एक वेरिएबल बना लिया, और यहाँ पे मैं इसको 30 वैल्यू दे देती हूँ। ठीक है, अब मैं एक कंडीशन लगाऊंगी, और कंडीशन किस पे लगाऊंगी, इस 30 की वैल्यू पे मैम आई लगाऊंगी। हैव अ क्वेश्चन हियर। जी। मैं इस फाइल को रन करता हूँ ना, तो प्ले बटन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एमुलेटर ओपन हो रहा है। तो अच्छा, आप ये बता देंगे आपने ये फाइल को कैसे रन किया, ताकि प्ले बटन पे क्लिक करने से हर बार वही हो। अच्छा आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे आपकी आ जाएगी रन माई क्लास डॉट मेन। तो आप जब इसको करेंगे ना, तो जब आप इसको क्लिक करेंगे या कंट्रोल शिफ्ट प्लस F10 को प्रेस करेंगे, तब ये जो है ना वो काम करेगा। तो हम इसके बाद इफ और एल्स को देख रहे थे कि इफ कंडीशन क्या है और उसके अल्टरनेट जो है वो एल्स कंडीशन क्या है। तो यहाँ पे मैं इफ कंडीशन यूज कर रही हूँ। इसका सिंटैक्स ये है कि आप इफ लिखेंगे और ब्रैकेट में आपको जो कंडीशन लगानी है ना आप वो लिखेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, मैंने इसके साथ कंपैरिजन करना है कि मैं एक और वैल्यू ले रही हूँ और मैं उसके साथ कंपेयर करूंगी क्या ये वैल्यू इससे छोटी है। अगर तो छोटी है तो उससे फिर आपको ये आउटपुट दे, जो मैं आउटपुट लिखूंगी वो मुझे मिलेगी। हम उसको देखते हैं। ठीक है, इसको साथ साथ करते हैं तो हमें ये चीजें ना अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। मैंने वैल्यू लिया, वैल्यू में क्या स्टोर है 30। ठीक है, अगर मैं कहती हूँ कि 30 जो है वो ग्रेटर देन है 10 से, ये एक मैंने कंडीशन रख दी। ठीक है, कंडीशन के बाद इसका ये सिंटेक्स होता है कि आप कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो काम हो रहा होता है वही सब इफ कंडीशन के अकॉर्डिंग हो रहा होता है। अगर तो इफ कंडीशन ठीक है, ट्रू हो जाती है तो ये काम करे, अदरवाइज एल्स के ऊपर चला जाए। तो मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि अगर तो इसको एनोटेट करके इसको करते हैं पहले, इस यहाँ पे जो है ना हम इसकी आउटपुट लिख लेते हैं। प्रिंट में मैं क्या लिखूंगी, मैं कोई भी यहाँ पे देख सकती हूँ। मैं यहाँ पे हम कहते हैं कि इसको ये कर दे। ठीक है, ये मुझे आउटपुट मिलनी चाहिए। लेट्स से मैं यहाँ पे कहती हूँ
मेरे पास वैल्यू में 30 स्टोर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चेक करूंगी, ठीक है। इफ कंडीशन में आऊंगी कि वैल्यू जिसमें 30 स्टोर है, क्या 30 जो है वो बड़ा है 10 से, ठीक है। 30 बड़ा है ना 10 से, तो ये कंडीशन हमारी क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो जैसे ये कंडीशन ट्रू हो तो इस स्टेटमेंट पे आ जाए। इस स्टेटमेंट में क्या हो रहा है, प्रिंट हमें क्या करके दे, ये गुड मॉर्निंग, ठीक है। ये हमें गुड मॉर्निंग प्रिंट तब करके देगा जब ये हमारी इफ कंडीशन जो है वो ट्रू होगी, ठीक है। इन दैट केस कि अगर इफ कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, हमारे पास एक अदर ऑप्शन ये हमें मिल जाता है कि हम एल्स स्टेटमेंट को यूज कर लें। लेकिन एल्स स्टेटमेंट हम इसी के अंदर यूज नहीं करेंगे, हम इस इफ कंडीशन से बाहर आके इसको यूज करेंगे। और एक चीज होती है इंडेंटेशन, उसको हम उसका ख्याल इसलिए रखते हैं कि जैसे हमारा इफ है ना, तो उसके अल्टरनेट हम एल्स को यूज करें तो ये इसकी बिल्कुल इंडेंट में आए, यानी कि इफ और एल्स एक दूसरे के बराबर में चल रहे हैं। अगर तो मैं इसको यहाँ पे लिखती हूँ, ठीक है, इसको मैं इधर लिख देती हूँ एल्स को, ठीक है। इसको मैं यहाँ से अगर रिमूव करूँ जस्ट आप लोगों को बताने के लिए कि अगर इसको मैं यहाँ पे लिख देते हैं एल्स, तो इट मीन्स कि ये जो एल्स है ना ये if से बाहर चला गया, यानी ये इसका हिस्सा नहीं है, इसके साथ यूज नहीं हो रहा। तो जब तक हम इसको इंडेंट पे नहीं रखेंगे तब तक ये जो है ना इसके लिए काम नहीं करेगा। इसके बाद हम ये कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं। अब एल्स के लिए जो भी हम चीजें लिखेंगे ना वो इसमें प्रिंट हो जाएंगी। तो हम इसके लिए प्रिंट करवा लेते हैं कि अल्टरनेट कि भाई ठीक है, अगर तो इफ कंडीशन फॉल्स हो गई है ना तो यहाँ पे आ जाए और इसके अल्टरनेट मुझे ना ये मैसेज प्रिंट करके दे दे, ठीक है। अब देखते हैं कि ये कंडीशन ठीक है, ट्रू हो गई, गुड मॉर्निंग इसने दे दिया। अगर तो ये कंडीशन फॉल्स इस तरह से हो जाए कि मैं यहाँ पे कोई बड़ी वैल्यू दे दूँ या ये इसका ऑपरेटर चेंज कर दूँ, साइन इसका ग्रेटर देन है लेस देन कर दूँ, लेस देन है तो ग्रेटर देन कर दूँ, मैं यहाँ 60 कर देती हूँ, ठीक है। मैंने 60 किया तो पहले हम 10 के साथ रन करके देख लेते हैं ताकि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो जाए कि ये प्रिंट करके दे रहा है हमें एग्जैक्ट हमारी आउटपुट। तो इसने गुड मॉर्निंग जो है वो प्रिंट करके हमें दे दिया, ठीक है। क्यों दिया, क्योंकि हमारी कंडीशन जो है वो ट्रू थी। अभी अगर यहाँ पे इसको मैं 60 कर देती हूँ, ठीक है, तो अभी मुझे इसको गुड मॉर्निंग प्रिंट नहीं करके देना चाहिए, गुड नाइट करना चाहिए प्रिंट। तो देखते हैं इसने मुझे गुड नाइट प्रिंट करके दे दिए। वो क्यों दिया है, वो इस वजह से दिया है कि हमारे पास यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, ठीक है। उसने इंट को जाके वैल्यू में देखा कि हमारे पास इंटीजर में 30 स्टोर है। अब वो 30 में ये कह रहा है कि 30 वैल्यू ग्रेटर है 60 से, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। 30 वैल्यू तो छोटी है और ये बड़ी है, तो यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई ही नहीं होती। तो अंदर जाके ये चेक करने की जरूरत ही नहीं करेगा कि क्या पड़ा है क्या नहीं, मुझे क्या प्रिंट करना है क्या नहीं, वो डायरेक्टली इससे बाहर आ जाएगा। इसको फॉल्स होते ही एल्स को चेक करेगा, ठीक है। इफ कंडीशन फॉल्स हो गई एल्स के ऊपर आ जाए और देखिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। वो कह रहा है कि ठीक है इफ कंडीशन ठीक नहीं है तो एल्स पे आए, एल्स में जो कुछ पड़ा है उसको प्रिंट कर दे, ठीक है। और एल्स में हमारे पास गुड नाइट पड़ा है, उसने उसको प्रिंट करके दे दिया। यहाँ तक किसी को कोई छोटा सा भी प्रॉब्लम है तो बताए।